हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडो जोन में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं शानदार सवाल लेकर आया हूं। और इस टाइप के सवाल अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 5 अंकों के साथ पूछे जाते हैं। और जो सवाल अभी हम करने वाले हैं वो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और साथ ही लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सवाल है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल कहता है कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है ABC। एक त्रिभुज दिया गया है ABC और इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है हमको। मान लेते हैं कि वो DEF है, जो कि एक समरूप त्रिभुज बनाना है हमको। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा कि ये जो इस त्रिभुज की भुजा जो है DE, ये AB के 5/3 होना चाहिए, और EF जो भुजा है वो BC के 5/3 होना चाहिए, और ये जो DF है वो AC के 5/3 होना चाहिए। यानी सीधा समझें कि DE बराबर होना चाहिए। ये DE बराबर क्या होना चाहिए? AB का कितना होना चाहिए? 5/3 होना चाहिए। ठीक है, EF जो है, EF कितना होना चाहिए? EF होना चाहिए BC का 5/3, BC का 5/3 होना चाहिए। ठीक है, DF जो है क्या होना चाहिए? AC का 5/3 होना चाहिए। हमें ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करनी हो। अब यदि मान लें कि AB जो है आपका 6 यूनिट है। यूनिट करने का मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो या 6 मीटर हो, जो भी यूनिट आप मान लीजिए। अगर ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए? 10। क्यों कि 6 का 5/3 कितना होता है? देखिए, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, अगर AB 6 है तो हम जो एक नया समरूप त्रिभुज बनाएंगे, ABC के समरूप त्रिभुज DEF जो बनाएंगे, अगर ये 6 है तो ये 10 होना चाहिए। अगर समझ लीजिए कि ये 9 है तो ये कितना होना चाहिए? 9 का 5/3 देखिए कितना होता है? 3 तिया 9, यानी 3 पचे 15, यानी ये 15 होना चाहिए। यानी हमें ABC त्रिभुज एक दिया हुआ है, हमें DEF एक समरूप त्रिभुज बनाना है, यानी रचना करनी है हमको, जो कि ABC के संगत भुजा, AB के संगत भुजा DE, BC के संगत भुजा EF और AC के संगत भुजा DF है। तो ये DE जो है AB के 5/3 हो, EF जो है BC के 5/3 हो, और DF जो है वो AC के 5/3 हो। और एक कंडीशन आपको बता दें, एक फैक्ट बता दें आपको, कि जब सवाल 5/3 बोला है तो किसी भी दिए गए त्रिभुज से जो दूसरा समरूप त्रिभुज बनाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग, ये 5/3 यानी अंश बड़ा है तो उस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। अगर ये 3/5 रहता तो दिए गए त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनता। ठीक है, तो चलिए अब तो आप समझ गए कि अभी तक तो ये समझ गए आप कि ये सवाल क्या कहता था। ठीक है, अब हमको समझना है कि सवाल जो दिया गया है उसकी रचना कैसे करनी है। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें कि किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त भी यही है। पहला शर्त तो ये हो जाता है कि उनके जो कोण हों दोनों के वो बराबर हों। यानी अगर कोण A बराबर कोण D होना चाहिए, ठीक है, कोण B बराबर कोण E होना चाहिए। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। लेकिन साथ ही क्या AB, साथ ही क्या होना चाहिए? साथ ही ये होना चाहिए कि AB जो भुजा है बटा DE, ये अनुपात में होना चाहिए किसके? BC बटा EF। ये इसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक तो आप ये समझ गए कि सवाल क्या कहता था और हमें
रचना क्या करनी है वो तो समझ गए। अब चलिए हम समझते हैं कि रचना कैसे करनी है। ठीक है, तो हमारा सवाल था, तो चलिए हमारा सवाल है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम इसके लिए लिख लें पहले, हल दिया गया त्रिभुज ABC है, हमें ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाओं की 5/3 हो। ठीक है, हमको यही काम करना है। तो चलिए देखते हैं काम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लें जो हमको दिया गया है। तो हमको दिया गया त्रिभुज क्या है, ABC है। तो हम एक ABC त्रिभुज बना लें किसी भी माप का। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, अब हम अपना स्टेप करते हैं, क्या क्या स्टेप हमको करना है जिससे कि हम इसके समरूप त्रिभुज एक बना सकें। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें कोण B पर एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण बनाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है। अगर हम सीधा इस तरह से अगर एक लाइन खींच दें तो ये लगभग 90 डिग्री का हो जाएगा। न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है। अगर हम इस पे अगर सीधा एक लाइन खींच लें तो ये लगभग 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर हम इससे कम ऐसे करके खींच लें तो ये एक न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली बिना किसी माप के ही हम एक जो है लाइन खींच लेते हैं। या हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसकी सहायता से हम अगर बिंदु B पर लेकर ऐसे और एक चाप खींच लें ऐसे तो बड़ी साधारण तरीके से एक ही स्टेप में हमारा एक न्यून कोण जो होगा वो 60 डिग्री का बन करके तैयार हो जाता है। अगर हम यहाँ से इस लाइन को खींच लें तो ये एक न्यून कोण बनेगा जो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमने ऐसे खींच लिया। ठीक है, अब हमें कितना कहा है, सवाल कहता है 5/3 हो, तो हम 5 पॉइंट काट लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो काट लेते हैं। एक तो ये था ही, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। अब हम इस सभी बिंदुओं का नाम दे दें। तो इसको लिखते हैं B1, इसको लिखते हैं B2, इसको लिख दें B3, और ये हो गया B4, और ये हो गया B5। 5/3 का हर जो था वो 3 था, तो हम B3 से C को मिला लेते हैं। B3 से हमने C को मिला लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 5/3 है, ऊपर वाले का 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस B3C के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो B5 से होकर के जाएगी। तो B3C के समानांतर हम रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एक चाप काट लेंगे। ऐसे जितना बड़ा ये कोण है ऐसे एक चाप काटे, और यहाँ B5 से भी हम एक चाप काट लेंगे इस तरह से, यहाँ से एक चाप ऐसे काट लेंगे। आप सावधानी से कीजिएगा। कट गया। और फिर क्या करना है, यहाँ से इसको माप लेंगे, यहाँ से इसको बढ़ा करके इसको यहाँ तक मापेंगे, इस तरह से यहाँ तक माप लेंगे, और उतना ही चाप हम यहाँ से काट लेंगे। उतना ही नाप का बिना हिलाए हम यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ठीक है, ये जो कटान बिंदु हुई यहाँ पर, यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। इस तरह से खींच लिए। अब देखिए B3C के समानांतर B5 से बिंदु से होती हुई एक रेखा बनी। अब हम BC को आगे बढ़ाएंगे और ये यहाँ पे मिल गया। अब इसको हम कोई नाम देते हैं। यहाँ अगर C है तो यहाँ पे समझिए कि हम C1 कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से B3C के समानांतर B5 C1 खींचे हैं, उसी तरह से हमें अब AC के समानांतर C1 से एक रेखा और खींचनी है। तो सेम वही कंडीशन करेंगे कि हम इसके AC के समानांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, हम एक चाप काट लेंगे ऐसे। ठीक है,
और वैसे ही चाप हम यहाँ से काट लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से माप ले लेंगे, यहाँ से ये माप ले लिए और यहाँ से ये माप ले लेंगे और इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम और यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब हम AB को बढ़ा लेंगे, AB को बढ़ा लेंगे आगे, और इस बिंदु का भी एक नाम देते हैं। अगर ये A है तो यहाँ पे हम इसको A1 मान लेते हैं। बस हमारा एक समरूप त्रिभुज बन के तैयार हो गया, जो ABC के समरूप है A1, B और C1, तथा इसकी संगत भुजा जो है, अब अगर मेजर करके देखेंगे तो ये जो है ABC के संगत भुजा के 5/3 है। हमने बताया था उस समय, हमने एक बताया था समझाने के लिए आपको कि इसके ABC के समरूप त्रिभुज एक DF बनाया, तो वहाँ DF के जगह हमारा A1, B और C1 है, तथा इसकी संगत भुजा जो है ABC के संगत भुजाओं का 5/3 है। तो चलिए, अभी हमने जितना काम किया है उसको हम एक रचना के तौर पे लिख लेंगे, ठीक है। तो रचना हम कैसे लिखते हैं, तो जो जो काम हमने किया है वो सारा लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो रचना में पहले क्या लिखा, पहले क्या किया था हमने, उसको लिख लेते हैं। चरण 1 क्या था, चरण 1 में था कि हमने एक त्रिभुज बनाया था, तो त्रिभुज ABC खींचा। रचना के चरण 2 क्या था, चरण 2 में बिंदु B पर हमने न्यून कोण बनाया था, बिंदु B पर न्यून कोण खींचा। तो चरण 3 क्या था, जो जो काम किए हैं सब लिख देंगे। B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4, B5 क्या किए थे, चाप खींचे थे, ठीक है, चाप खींचा। चरण 4 में B3C को मिलाए थे, ठीक है, B3C, B3 को C से मिलाया, ठीक है। फिर चरण 5 में क्या था, B3C के समानांतर B5C1 खींचा। उसके बाद चरण 6 में AC के समांतर A1C1 खींचा, और बस हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया था। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज, इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A1BC1 है, जो ABC के समरूप है, ABC के समरूप है। बस इतना ही काम करना था। चलिए, यही आपका आंसर था। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके अपने नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।